जगत के जीते शुभम अनुग्रह तुम्हारे देते भाग द्वारे तुम रखवारे हो धन आज्ञा बिनु बैसारे सब सुख लहे तुम्हारी शरण तुम रक्षक काहू को डरना अपन तेज समारो आपे तीनों लोग हांकते कांपे भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नासै रोग हरै सब पीड़ा जपत निरंतर हनुमत वीरा संकट ते हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे चारों युग करताप तुम्हारा है परसित जगत उजियारा साधु संति के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे राम लखन सीता सहित हृदय वसौ सर्वभूम पवन सुत हनुमान जी जय बोलो सब संतन की जय व्यासी भगवान की जय 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 पुंडरीकाक्षं सवाह्याभ्यन्तराजुजेतिराजं केशवाय नमः माधवाय नमः नारायणाय नमः कर्णिकारं बिभ्रयन गोपवृन्दैर्वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशतगीतकीर्ति नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः नमः प्रगत्यै भद्रायै नियता प्रणता स्मतां। श्री सुखदेव जी का भी ध्यान करें। ओम यंतरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो भिनेदुस् तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। ओम पुराण पुरुषोत्तमाय नमः तुलसी देव्यै नमः श्री शुकाचार्याय नमः। स्वरूपचारार्थे गंधक्षत पुष्पाणि ओम त्वां गंधर्वा अखनस्त्वामिन्द्र त्वां बृहस्पतिः त्वामोखधे सोमो राजा विद्वान् निक्षमादमुच्यत। पुष्पमालां परिधापयामि। ओम माल्यादीनि सुगंधीनि मालत्यादीनि वै प्रभो मया नितानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यतां नैवेद्यं निवेदयामि। ओम नापुत्रा तथा लोकान् अकल्पयामि। मुख प्रक्षालनं समर्पयामि हस्तौ प्रक्षालनं समर्पयामि। मुखवासार्थे इलालवंगादि से तप्पु की फलता मूलानि समर्पयामि रत्फलानि समर्पयामि। कृताय पूजा सद्गुण्यार्थे द्रव्य दक्षिणां समर्पयामि पायामि। भागवत जी में दक्षिणा चढ़ा दे। हस्तौ संपुटीकृत प्रार्थे तो हाथ जोड़ करके प्रार्थना करें। ओम यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतास्तुन्वन्ति देवैस्तवैर् वेदैर् सांगपदक्रमोपनिषदैर् गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। ओम पुराण पुरुषोत्तमाय नमः शुकाचार्याय नमः तुलसी देव्यै नमः प्रार्थना पूर्वक नमस्करोमि। पूज्य महाराज श्री का तिलक पूजन। रूपाय व्यास रूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्म विदये वासिष्ठाय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। उन सबसे निवेदन शीघ्रातिशीघ्र कथा पांडाल पर आवे। हमारे मुख्य यजमान श्री अटल मोदी जी श्रीमद् भागवत महापुराण का पूजन एवं श्री आकर के अपना स्थान ग्रहण करें। श्री भागवत भगवान की है आरती
पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नबी ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करणी ये दुख हरणी, ये सुख करणी ये दुख हरणी। श्री मोहन जी की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। मधुर बोल जग बंद खोल, सदमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग बंद खोल, सदमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। श्री मोहन जी की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूरी घोरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम विग्रहारविंदे, भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता तथा त्वमेव, त्वमेव बन्धुः तथा त्वमेव, त्वमेव वेदा त्वमेव, त्वमेव सर्वं त्वमेव देव, त्वमेव सर्वं त्वमेव देव। ओम जले शीतलीकरणं देवाभिवन्दनम् आरोग्यार्थेषु आत्माभिवन्दनम्। ओम देव हो शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोगदयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः धर्मतिः प्रचोदयात्। हरि ओम हंस हंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो श्री शुकः प्रचोदयात्। सेवंतिका बकुल चंपक पाटलाचे, पुण्याग जात गण वीर रसाल पुष्पै, बेल प्रवाल तुलसी दल मांजरे। त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च। बोले भागवत भगवान की जय। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोले राधा रानी सरकार की जय। बोले अनंत बलवंत हनुमंत लाल की जय। बोले व्यास जी महाराज की जय। जय जय श्री राम। सभी भक्तजन शांति से अपने, कल ही आप लोगों ने सुना पूज्य महाराज श्री ने बताया कि किसी प्रकार का भी किसी को कोई कष्ट है कि यदि आप लोगों ने प्राप्त होगी। अतः आप सभी लोगों से निवेदन है
और आइए समय हमारे जीवन को धन्य बनावे। जय श्री राधे। आज अब रहेंगे ना। अच्छा अच्छा, मुझे भी कुछ दो पट्टे हैं क्या? दो पट्टे के मैरिड है और नाती के बहू। वाह वाह। बेटी अपना हाँ वही तो फोटो दे, मोबाइल से लेना। मेरे हाथ में मोबाइल है। हो गया सुनील फोटो लेगा गजब। सभी बहुत शांतिपूर्वक विराजमान हो जाए। थोड़ी इसमें ये मन गणेशा सर्वकार्येषु पुरुषस्य तस्य शब्यो वसि कर्णचूर्णमनन्तशक्तिं तं राधिका चरणरेणुमनुः स्मरामि। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरहु पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। आइए हनुमंत विराजिए मैं कथा कहूँ मति अनुसार प्रेम सहित गादी धरूं पधारिए पवन कुमार। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माधव
बंधन छोड़। सब द्वारण को छोड़ के मैं आयो तेरे द्वार। अहो भानु की लाडली नेक मेरी और निहार। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय, श्री राधा वल्लभ लाल की जय, श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की जय, श्री राधा दामोदर भगवान की जय, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय, श्री सेवा कुंजवारी की जय, अलबेली सरकार की जय, अधमों के खरीदार की जय, श्रीमद वृंदावन धाम की जय, सद्गुरु देव भगवान की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, सर्वदेवमयी गौ माता की जय, श्री बालाजी महाराज की जय, श्रीमद वृंदावन धाम की जय, श्रीमद मिथिला धाम की जय, भागवत भगवान की जय, जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। इसका भी बड़ा आनंद है। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक जगत नियंता जगदाधार निराकार निर्विकार निरीह निर्विकल्प श्री नंदनंदन ब्रजनंदन यशोदानंदन कंस निकंदन देवकी नंदन परमानंद आनंद कंद श्री राधा रमण उबाधा हरण कुंद निकुंजेश्वर प्राणधन जीवन धन सर्वेश्वर अखिलेश्वर प्रभु बालकृष्ण लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति छवि वांगमयी शब्द विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण को हम सब मिलकर के हृदय की गहराइयों से प्रणाम करते हैं। आइए नित्य की भांति थोड़ी देर मन और वाणी को पवित्र करने हेतु भगवान नाम का आश्रय ले। कल मैंने कहा था इंद्रियों से भोग भोगे अंतःकरण को श्री ठाकुर जी के चरणों में समर्पित करें। यदि सफलता के उत्तुंग शिखर पर हमें विराजना है। हाँ? अंतःकरण का ही तो सारा खेल है। वृत्ति जब अंतर्मुखी होगी तब हम अपने स्वरूप में स्थित हो जाएंगे और जब अपने स्वरूप में स्थित होंगे तो हमारे द्वारा किया गया प्रत्येक कार्य दिव्य हो जाएगा। हाँ? भाव यह हो मन में श्रेय का नहीं प्रेय का हो। जब अंतःकरण पवित्र होगा तब हमें दासत्व का अनुभव होगा। दास कभी निराश नहीं होते, दास कभी हताश नहीं होते। दास मतलब साधारण भाषा में कहें दास माने साधारण। साधारण भाषा में दास मीन्स जय हो सिंघानिया सर गोपाल भगवान मेरा दास माने साधारण। और अगर वैष्णवीय भाषा में कहें जो साधारण हो सकता है, जो साधारण हो सकता है वही असाधारण हो सकता है।
जो साधारण नहीं हो सकता वह असाधारण भी नहीं हो सकता। साधारण का अभिप्राय क्या है? हमारे जीवन में जो कुछ भी है वो हमारा नहीं, प्रभु का है। हम उनका दास बनके उसका सदुपयोग करें। और जब दास बनेंगे, देखो नुकसान फिर मालिक का होता है, नौकर का नहीं होता। बिगड़ेगा तुम्हारा, बिगड़ेगा दुकान तुम्हारा, परिवार तुम्हारा, सब तुम्हारा। प्यारे हम तो नौकर हैं। आपके कारोबार में जो आपके साथ हैं, अगर कदाचित कुछ बिगड़ जाए तो उसको क्या सुख दुख साथ है? उसको क्या फर्क पड़ना है? कुछ नहीं, फर्क हमें पड़ना है। तो जब वह इतनी विषम पर, जबकि आप उसको सब कुछ दे रहे, घर परिवार चलाने के लिए 1 रुपए दे रहे, और करोड़ों का लॉस हो गया तो उसके जीवन में कोई फर्क नहीं पड़ना, तो क्या हम उससे शिक्षा नहीं ले सकते? हम भी इस संसार में जो कुछ भी है वो उस मालिक का है, और हमें उस मालिक ने रखा है उसका संचालन करने के लिए। फिर जो बनेगा बिगड़ेगा वो उसका होगा, हमारा कुछ न बिगड़ेगा। तुम्हारी लाज जाएगी, जो कुछ है सब तेरा। यह भाव मन में हो, और यह अवस्था कब आएगी? जब अंतःकरण पवित्र होगा। और अंतःकरण पवित्र होगा जब हम भगवान नाम का आश्रय लेंगे। कलिकाल में भगवान नाम ही सर्वोपरि है। इसलिए आइए थोड़ा भगवान नाम वाणी से मत गाना, हाँ हृदय से गाना, भाव से गाना। गाते गाते आंखों में कभी कभी अश्रु की धारा प्रकट हो जाए, इस भाव के साथ आइए ठाकुर जी को कहना, अब तक तो संसार में सब प्यारे लग रहे थे, लेकिन आज बदल गया है मन प्यारे तीसरे दिन। इसलिए आज बोलो, मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे, मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे, मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे। बोलो, मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे, किशोरी राधे श्यामा प्यारी 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 राधे। मेरो प्यारो, मेरो प्यारो, मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे, हो मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे। हरि बोल। जय हो।
नेकों के सुसंग में मस्त रहूं, नेकों के सुसंग में मस्त रहूं, रसिकों के सुसंग में मस्त रहूं। नित बाकी ये झांकी दिखाए रहो, नित बाकी ये झांकी दिखाए रहो, नित बाकी ये झांकी दिखाए रहो। मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे, मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे, मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे, मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे। हरि बोल। जय हो। किशोरी राधे श्यामा प्यारी राधे, किशोरी राधे श्यामा प्यारी राधे, किशोरी राधे श्यामा प्यारी राधे, किशोरी राधे श्यामा प्यारी राधे। मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे, मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे, मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे, ओ मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे, 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 किशोरी राधे। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय। करते हैं प्यार से बोलिए जय श्री कृष्ण, थोड़ा जोर से बोलिए ना, और जोर से। ये बात समम दुखम न भूतो न भविष्यति, गर्भ के जैसा दुख न जीव को कभी हुआ है और न होगा। जो जीव गर्भ में रहता है उसको बहुत पीड़ाएं सहनी पड़ती हैं। महाराज हमारे उधर में न जाने कितने प्रकार के कीड़े होते हैं। हाँ? वो छोटा सा बच्चा, वो जीव, महाराज बाबा रामदेव बन के बैठा रहता है 9 महीने तक, है? इस प्रकार से सर झुका करके। आप सोचिए थोड़ी देर 2 मिनट बैठो, हड्डी पसली एक हो जाए, लेकिन 9 महीने तक तपस्या ही तो है। देखो जगत में आने के लिए कितनी बड़ी तपस्या है, और उसमें भी वो उसका कोमल स्किन होता है। उस अवस्था में मैया कोई ऐसा कड़वा पदार्थ खा ले, कोई तीखा चटकीला खाए ले, हाँ? तो उसके शरीर पे आता है, उसको बड़ी पीड़ा होती है। उस गर्भ को जिन्होंने भगवत प्राप्ति की कामना को लेके कल्पना करी, मंदिर बना दिया, कैसे महापुरुष होंगे सुखदेव। पिता कहते बेटा गर्भ से बाहर आओ, माँ को दुख होती है, कष्ट होता है, हाँ बाहर तो आओ। तो सुखदेव कहते हैं मैं तो बाहर नहीं तात आऊंगा, नहीं आऊंगा बाहर। अरे बेटा तुझे भजन करना है ना, बोले हाँ तो बाहर आ, भजन करना खूब।
बोले नहीं, भजन तो करना है, लेकिन बाहर में जो भजन करते हैं ना, दुनिया उसके पीछे पड़ जाती है। आकर्षण बहुत बढ़ जाता है भजनानंदी संतों में। भजन करोगे तो आपका लाड चमकने लगेगा, भजन करोगे तो आपकी वाणी शुद्ध हो जाएगी, भगवान नाम लोगे तो आपकी आंखों में तेज आ जाएगा। कोई आंखों में आंखें डाल नहीं सकता। कहते हो ना, तेरी इतनी हिम्मत, तेने मेरी आंखों में आंखें डाल के बात की। आंखों में तेज ही नहीं है तो क्या करेगा अगला? तेज प्रकट करो। किसकी हिम्मत होगी? महापुरुषों के कभी आंखों में आंखें डाल सकते हैं क्या? बोले बाहर आजा, खूब भजन करना। बोले नहीं, मैं तो बाहर नहीं तात आऊंगा, तो गर्भ में रह के हरि गुण गाऊंगा। मैं तो बाहर नहीं तात आऊंगा, गर्भ में रह के हरि गुण गाऊंगा। मैं तो बाहर नहीं तात आऊंगा, गर्भ में रह के हरि गुण गाऊंगा। गाइए, मैं तो बाहर नहीं तात आऊंगा, गर्भ में रह के हरि गुण गाऊंगा। अरे घर में रहोगे तो पीड़ा होगी। बोले कोई बात नहीं, चाहे सुख में रहूं चाहे दुख में रहूं, चाहे सुख में रहूं चाहे दुख में रहूं, चाहे नरकों में यम यातना को सहूं, चाहे नरकों में यम यातना को सहूं, चाहे नरकों में यम यातना को सहूं, चाहे नरकों में यम यातना को सहूं। गर्भ में ही श्याम मंदिर बनाऊंगा, गर्भ में ही श्याम मंदिर बनाऊंगा, गर्भ में ही श्याम मंदिर बनाऊंगा, गर्भ में ही श्याम मंदिर बनाऊंगा। मैं तो बाहर नहीं तात आऊंगा, गर्भ बाहर नहीं तात आऊंगा। मैं तो बाहर नहीं तात आऊंगा, गर्भ में रह के हरि गुण गाऊंगा। मैं तो बाहर नहीं तात आऊंगा, गर्भ में रह के हरि गुण गाऊंगा। हरि बोल। बहुत बढ़िया, क्या बात है। आने में क्या दिक्कत है? मुझे बाहर सताए माया जगदीश की, मुझे बाहर सताए माया जगदीश की, मुझे चिंता सताए घर परिवार की, मुझे चिंता सताए हर परिवार की, मुझे चिंता सताए घर परिवार की, मुझे चिंता सताए हर परिवार की। मैं तो गर्भ में ही हरि गुण गाऊंगा, मैं तो गर्भ में ही हरि गुण गाऊंगा, मैं तो हरि गुण, मैं तो गर्भ में ही हरि गुण गाऊंगा, मैं तो गर्भ में ही हरि गुण गाऊंगा। मैं तो बाहर नहीं तात आऊंगा, मैं तो बाहर नहीं तात आऊंगा, गर्भ में रह के हरि गुण गाऊंगा। मैं तो बाहर नहीं तात आऊंगा, गर्भ में रह के हरि गुण गाऊंगा, गर्भ में रह के हरि गुण गाऊंगा, गर्भ में रह के हरि गुण गाऊंगा। तो वह सुखदेव जिन्होंने 12
वर्ष तक गर्भ में रह करके गर्भ को ही मंदिर बना दिया। इसी से हम श्रीमद् भागवत की महिमा को समझे। श्रीमद् भागवत के प्रधान वक्ता कितने अलबेले हैं, ऐसा महापुरुष कभी हमने और कहीं शब्द नहीं किया, जिन्होंने भजन की कामना को लेकर के गर्भ को मंदिर बना लिया। हमारी अवस्था जरा देखें, एक मच्छर खा ले तो हमारा भजन में विघ्न हो जाता है। कोई दिक्कत आ जाए, गर्मी बहुत हो जाए तो बिना एसी के हमारा भजन ना हो। हाँ? और जिन्होंने इस कथा को गाया है, कितनी पीड़ाएं सही फिर भी भजन करते रहे। और वही नहीं, जो भागवत के प्रधान वक्ता परीक्षित, वो भी अलौकिक, जन्म बाद में हुआ और भगवत दर्शन पहले कर लिया। तो सुखदेव जी महाराज व्यासपीठ पर विराजमान हुए, सामने में श्रोता के रूप में परीक्षित जी महाराज, और उनके पीछे बड़े बड़े मनीषी भृगुर वसिष्ठ वनस्थ गौतमो मेधा तिथिर दैवल दैवरातो रामास्तथा गाधिशुतश्च शाकलो मृकुंड पत्राः त्रिज पिप्पलादाः योगेश्वरो व्यास पराशरौ च छाया सुकौ जादिनि जन्नि मुख्याः सर्वेप्यमे मुनिगणाः सहपुत्र शिष्याः। सर्वी मेधातिथि, ऐसे ऐसे सारे महापुरुष पधारे, अपने अपने सदकर्मों को छोड़ करके। कोई यज्ञ कर रहे थे, कोई जप कर रहे थे, कोई तप कर रहे थे, कोई भजन कर रहे थे, सब कुछ त्याग दिया। बोले क्यों? बोले यज्ञ जप तप भजन पूजन पाठ, इनका परिणाम ही तो ठाकुर जी की कथा है। हा? परीक्षित ने प्रश्न किया, गुरुजी म्रियमान व्यक्ति का क्या धर्म है? जिसकी मृत्यु निकट आ जाए उसको क्या करना चाहिए? बोले जिसकी मृत्यु निकट आ जावे उसको संसार से मन हटा के भगवान में लगा देना चाहिए। परीक्षित जी ने कहा, गुरुजी ऐसे कैसे लग जाएगा? हा? ये मन ही का तो सारा खेल है। खूब प्रयास करके भी मन नहीं लग पाता। श्री ठाकुर जी के सेवा में, लीला में बैठे हैं, कथा में, फिर भी मनियावा भाग रहा है। दुकान में कौन होगा, वहां कौन होगा, बच्चे कैसे, मन भटकता रहता है। तो भगवान कहते हैं सुखदेव परीक्षित से, परीक्षित तुम्हारे जो पूर्वज थे अर्जुन पितामह, उनको भगवान श्री कृष्ण ने कहा था क्या? अर्जुन, मन को वश में करना है तो अभ्यास करो। अभ्यास से ही मन को वश में किया जाता। अभ्यासेन ति कौन्तेय, हे कुंती पुत्र, अभ्यास से मन को वश में किया जा सकता है। बोले कैसे अभ्यास करें? बोले अभ्यास करने के लिए कुछ उपाय करने होंगे। कौन कौन से उपाय? बोले जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रियः स्थूलो भगवते रूपे मनः संसार ये धिया। स्थूलो भगवते रूपे मनः संसार ये धिया। मन को वश में करना है परीक्षित, तो तुम साधना के पथ पर आ ही चुके हो। अब अपने आसन को सिद्ध करो। एक आसन पे बैठने की चेष्टा करो, जितासन। दूसरा बोले जित श्वासो, अपने श्वास प्रश्वास के ऊपर ध्यान एकाग्र करो। जित श्वासो, नित्य प्राणायाम करें। प्राणायाम करने से जो अंतःकरण की नारियां हैं वह शुद्ध होती है, मन एकाग्र होता है। भजन करने जब बैठे तो प्राणायाम करके जब भजन करने के लिए बैठते हैं तब मन उस समय भजन में ज्यादा लगता है। कभी आप प्रयास करके देखिएगा, जब संकल्प
प्राणायाम करके साधना करने बैठे तो मन उस समय अत्यंत एकाग्र हो जाता है। जित श्वास, प्राणायाम करने से आंतरिक शुद्धि तो होती ही है, किंतु आयु की भी अभिवृद्धि होती है। प्राणायाम करने से अनेकानेक रोगों का शमन हो जाता है। ये तो आपने सुना ही होगा कि हमारी सांसें गिन के हमें मिली हैं, सांसें गिन के मिली हैं। जब हम प्राणायाम करते हैं तो नित्य अगर 5 मिनट प्राणायाम करके सांसों को रोका तो 5 मिनट में कितनी बार हमारी सांसें रुकी? आप लगा लीजिए 1 महीने में 150 मिनट, 1 वर्ष में कितना हो गया? और अगर आयु हमारी 100 साल है, 50 साल है, तो उसको आप ऐसे कैलकुलेट कर दें। तो नित्य प्राणायाम करने से शरीर तो हमारा दिव्य होता ही है, आंतरिक शुद्धि तो होती है, स्वास्थ्य लाभ तो होता ही है, प्राणायाम करने वाले जीव के आयु की भी अभिवृद्धि हो जाती है। इसलिए प्राणायाम करें। प्राणायाम नहीं करना आता हो तो बस रीढ़ की हड्डी सीधी करें साधना करने से पहले। ये ध्यान की मुद्रा है। एकदम रीढ़ की हड्डी सीधी, गहरी सांस ले और लेकर के नेत्र बंद करें और सांस लेकर के सांस रोक ले, जितनी देर रोक सकते हैं अगर प्राणायाम करना नहीं आता है तो। और उस समय ध्यान करें। 3, 4, 5 बार ऐसा करेंगे तो उस समय भी मन एकाग्र हो जाता है। जित श्वास। तीसरा जित संगो। परीक्षित, मन को वश में करना है तो अपने संग को जीतें। महत पुरुषों का संग करें, महत जनों का संग करें, श्रेष्ठ जनों का संग करें, महत जनों का संग करें। जित श्वास हो, जित संग हो। और चौथी बात कही, बोले मन को भगवान में लगाना है तो जितेंद्रिय, धीरे धीरे इंद्रियां नियंत्रित हों ऐसा प्रयास करें। इंद्रियां कितनी हैं? 5 ज्ञानेंद्रियां हैं और 5 ही कर्मेंद्रियां हैं। ये आंख, नाक, जिह्वा, कर्ण और उपस्थित इंद्रियां, ये कर्मेंद्रियां हैं। बोले इन कर्मेंद्रियों को धीरे धीरे करके नियंत्रित करें। जिन्होंने अपनी इंद्रियों को नियंत्रित कर लिया उसके नियंत्रण में सारा जगत आ सकता है। जिसका स्वयं पर नियंत्रण नहीं तो महाराज वो परिवार और जगत पर क्या नियंत्रण करेगा? अनियंत्रित व्यक्ति कभी सफल नहीं हो सकता। इसलिए मन को नियंत्रित करे। जित श्वासो जित शंगो जितेंद्रिय। स्थूलो भगवते रूपे मनः संसार येद्या। जिताशनो जित श्वास। परीक्षित गदगद हो गए। बोले गुरुजी आपके आदेश का हम अनुपालन करेंगे। साथ ही साथ बोले साधना के मार्ग पर जो चलने वाले जीव हों वह अपने आहार को भी नियंत्रित रखें। चूंकि महर्षि पतंजलि कहते हैं, महर्षि पतंजलि कहते हैं आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि। साधना सफलता का सबसे पहली जो सीढ़ी है वह आहार ही है। आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि। ऋषि पतंजलि कहते हैं हमारा आहार शुद्ध हो। डॉक्टर के पास भी जाते हैं, बैठे हमारे एम्स के तो बोले रोग को नियंत्रित करना है तो आहार नियंत्रित करें, है ना। अनियंत्रित आहार विहार व्यवहार जीवन को बिगाड़ देता है। तो आहार शुद्ध हो, वाणी पवित्र हो, इस प्रकार से मन को वश में किया जा सकता है। परीक्षित, मन एव मनुष्यानां कारणम बंध मोक्षयो। परीक्षित गदगद हो गए। महाराज उनका धीरे धीरे करके शोक जाता रहा। महाराज 7वें दिन जय हो, 7वें दिन जो है तक्षक के डसने से मृत्यु हो जानी है। और यहाँ ये भगवत चर्चा कर रहे हैं। कितना आनंद हो रहा है। महापुरुषों से जब हम मिलते हैं, सत्संग श्रवण करते हैं
तो हमारे शोक का शमन हो जाता है। गोपियां कहती है ना श्रीमद् भागवत में, हे सरकार आपकी कथा क्या करती है? तब कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम्। तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम्। श्रवणमङ्गलम् श्रीमदाततम् ओ भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। महाराज तव कथामृतम, बोले आपकी कथा क्या करती है? बोले कथा जीव को अमरत्व प्रदान कर देती है। हो सकता है इस कथा को श्रवण करके श्रद्धा भक्ति और विश्वास के साथ श्रवण करें तो हम मार्कंडेय न बन सके, किंतु अमरत्व की प्राप्ति हो न हो, अभयत्व की प्राप्ति कथा अवश्य प्रदान कर देती है। हम साधना करके दीर्घजीवी बने न बने, कथा श्रवण करके दीर्घजीवी बने न बने, लेकिन दिव्य जीवी अवश्य बन जाते हैं। हमारा जीवन दिव्य हो, कथा ठाकुर जी की कृपा हमारे जीवन को दिव्यता प्रदान करती है। परीक्षित गदगद हो गए, 7वें दिन तक्षक के डसने से मृत्यु हो जानी है, सब भूल गए, मन कथा में लग गया। अब कोई चिंता नहीं, चक्रवर्ती सम्राट है, सब जगह से मन को हटा करके श्री ठाकुर जी के चरणों में लगा दिया। अब तो ध्यान सिर्फ कथा में है और कहीं ध्यान नहीं। भगवान शुकाचार्य वर्णन करते हैं परीक्षित से, अब तुम अपने मन को एकाग्र करो। परीक्षित गदगद हुए, बाद में प्रश्न करने लगे, सरकार जीव क्या है, ब्रह्म क्या है, ये प्रकृति क्या है? बोले सब ये उसी परमात्मा का लीला ऐश्वर्य है, ये सब उन्हीं के द्वारा प्रकट किया गया है। परीक्षित ने प्रश्न किया, गुरुजी जब यह सृष्टि नहीं थी तब कौन था? जब सृष्टि है तब कौन है? और जब सृष्टि न रहेगा तब क्या शेष बचेगा इस जगत में? कल्पना करिए एक दिन सब कुछ नष्ट हो जाए, तो उस समय प्रकृति में क्या होगा? भगवान सुखदेव गदगद हुए, बोले परीक्षित पूर्व में भी वही परमात्मा थे, जब हम आप नहीं थे तब वही थे, और जब हम हैं तो भी वही हैं, है ना? जब हम हैं तब भी वही है। हमारा तो सिर्फ नाम हो रहा है, काम तो किसी और का है। हम तो बंदर हैं, हम बंदर हैं, और नचाने वाला कोई और है। वो जैसा नचाता है वैसे ही वैसे नाचते हैं, पर चक्कर ये है विषयी बुद्धि